तो तो जय हिंद एसएससी सीजीएल वाले, देखिए जो है आज जो है ऑपरेशन 50 के तहत डे तीसरा है इस बैच का, ठीक है। और इसमें भी आप जो है 25 क्वेश्चन का सेट यहाँ पर देख रहे हैं, लेकर आ चुके हैं, ठीक है। और आप लोग जो है इसका सॉल्यूशन जो है पहले अपना से कीजिएगा, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। ऐसे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन है एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस लगभग 100% है। इसलिए यदि आप जो है डेली इन वीडियो को देखते हैं तो आपका मैथ में 50 आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन है सारा पिछला साल का क्वेश्चन है, हम अपना से एक भी नहीं डाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए चलिए यहाँ पर जो है शुरू करते हैं हम लोग। और यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। उस चैनल का भी नाम है एजुकेशन बाय रूपक गुप्ता, और उसका लिंक जो है इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है। उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से बिना किसी देरी का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख रहे हैं क्या है। तो कॉस ए के माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, इसका वैल्यू क्या है यहाँ पर मतलब व्हाट इसका निकालना है। और ऑप्शन यहाँ पर कॉस ए के, कॉस ए, कॉट ए, साइन ए दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वैल्यू पुटिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम वैल्यू पुटिंग के द्वारा ही जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग अब करना है तो थोड़ा ध्यान से भी करना रहता है। ये यहाँ पर क्वेश्चन में अनडिफाइंड अब बनना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम 0 डिग्री यहाँ पर रखते हैं तो अनडिफाइंड बन जाएगा। यदि हम क्यों अनडिफाइंड बनाए, क्योंकि कॉसेक 0 और कॉट 0 दोनों अनडिफाइंड होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम 90 डिग्री रखते हैं तो 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्शन में दो ऑप्शन एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो डबल ऑप्शन भी नहीं आना चाहिए। 90 डिग्री में इसका और इसका वैल्यू एक ही हो जाएगा, क्योंकि साइन 91 होता है और कॉसेक के उसका उल्टा होगा तो 1 होगा, तो इसलिए 90 डिग्री भी नहीं रख सकते, ठीक है। अब जब 90 नहीं रख सकते हैं तब 45 रखा जाता है। तो 45 देखिए रख, तो 45 यदि हम रखते हैं, 45 रखेंगे तो इसमें भी दो ऑप्शन आ जाएगा, साइन और कॉस। ये दोनों 45 डिग्री पर मान सेम होता है, ठीक है। तो 45 डिग्री भी हम नहीं रख सकते हैं। तो अब आ जाइए 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री पर कोई भी ऑप्शन सेम नहीं होगा और इसमें भी कोई भी अनडिफाइंड नहीं बनेगा, इसलिए 30 डिग्री पर चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2। कॉट 30 डिग्री हो जाएगा √3 इंटू 1 के 1 प्लस इसका 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। √3/2 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं कि इसका क्या हो जाता है। तो गुना करके देख लीजिए, अगर 2 से गुना करेंगे तो 2, अब प्लस ये 2 से इसमें करेंगे तो √3, माइनस √3, माइनस 3/2 इतना आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस ये सब खत्म हो जाएगा। अब 2 दूना 4, तो 4 में से 3 घटेगा तो कथी हो जाएगा, 1/2। यानी किसमें 30 डिग्री रखने पर 1/2 आएगा, तो मात्र एक ही ऑप्शन है डी, जिसमें साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा डी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तब किस वार्षिक दर पर 7200 रुपए की धनराशि एक वर्ष में 7938 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब 7200 के रुपया जो है कितना हो जा रहा है, 7938 यहाँ पर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि अर्धवार्षिक रूप से गिनती हो रहा है और जो है ये एक वर्ष में इतना से इतना हो जा रहा है, यानी ब्याज कितना बार गिनती हुआ, 2 बार। 2 बार गिनती हुआ तो इसका रेट निकालने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। कौन सी करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले रेशियो निकालिए इसका। तो रेशियो निकालेंगे तो 2 से काटिए पहले, 2×3=6, 2×6=12, 0 0, 2×3=6, 2×9=18, 2×6=12, 2×9=18, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर हम काटेंगे तो 9 से भी कर सकते हैं। 9×4=36, 400, 9×4=36, 3 9×4=36, 9। अब देखिएगा तो 20 का स्क्वायर होता है। अगर रूट कीजिएगा इसका, देखिए एक वर्ष है, अर्धवार्षिक गिनती हो रहा है, 2 बार होगा इसलिए रूट करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 20 से इसका कितना हो जाएगा, 21। अब रेट निकाल लीजिए। अब इसका मतलब एक साल में 20 से 21 हो रहा है। एक साल में 20 से 21 हो रहा है, यानी एक का वृद्धि 20 पर हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, 5%। 5% रेट कौन सी आया, ये अर्धवार्षिक ना आया रेट, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है 2 बार। तो अर्धवार्षिक, जबकि क्वेश्चन में कौन सी पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है वार्षिक, तब किस वार्षिक दर पर, वार्षिक दर बताना है। अब कितना आदमी 5 आता है तो डायरेक्ट 5 मार देगा और क्वेश्चन देखेगा है ये नहीं, एक गलती हो जाएगा। यहाँ पर वार्षिक कथी हो जाएगा, बी।
10%, क्योंकि अर्धवार्षिक 5 है तो वार्षिक 2 से गुना कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या है? एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वर्ग का भुजा हमको निकालना है, और भुजा के संबंध में अगर देखा जाए तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, 4 गुना ए, और ये जो है एक वृत्त के परिधि की इक्वल टू है, जिसका त्रिज्या कितना है? 7, तो इसका निकाल दीजिए परिधि, तो कितना होता है? 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7, और यहाँ पर आर का वैल्यू 7 है, तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 11, क्योंकि दो दो से काटेगा तो दो, और दो काटेगा तो इसको 11 कर देगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 11। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11। जब ए का वैल्यू 11 आ गया, तो वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल 11 के स्क्वायर कितना आ जाएगा? 121। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 121। अब फिर क्या पूछ रहा है? तो वृत्त का क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से यानी वर्ग का क्षेत्रफल इधर लिखना है, और इधर किसका लिखना है? वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr² यानी 22/7, 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म। अब सीधे लिखिए 22 गुना यहाँ पर 7, क्यों? अब देखिए 11 दूना 22, 11 के 11 कट गया, अब यहाँ पर 7 गुना 14 आ जाएगा, अनुपात 11 हो जाएगा बस, तो इसका 14:11, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, यदि 6 अंकों की संख्या 5Z3 है, x4y है, 7, 11 13 से विभाज्य है, तो x + y - z का मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर बोला है कि संख्या 7, 11 13 से विभाज्य है, तो 7, 11 13 है, तो 7, 11 13 का विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि वो संख्या अगर सब में गुना होगा तो कितना कितना आएगा? तो 13×7 91, 91 में 11 से गुना हो जाएगा, 11 कम 11, 11 9 99, और एक कितना हो जाएगा? 100, यानी 1001। अब जब 1001 से एक बहुत खास नंबर है, ठीक है, इसको याद भी रखा जाता है कि 7, 11 13 का मल्टीपल होगा तो 1001। ठीक है, हमको भी याद था, लेकिन आपको दिखाने के लिए गुना किए थे। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो ये बहुत खास है, इससे अगर आप 3 अंक के किसी संख्या से गुना करते हैं, जैसे ABC से, तो ABC 2 बार रिपीट हो जाएगा, ABC और फिर ABC। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कोनो 3 अंक की संख्या जैसे 121 से देखिएगा गुना करके, आप खुद देख लीजिएगा, अगर 3 अंक की संख्या है तो कीजिएगा, तो ABC ABC ऐसे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम लॉजिक लगेगा, ABC और ABC दोनों रिपीट होगा। ठीक है, यानी ए बी है, सी है, तो फिर है ए है, बी है, सी होगा, तो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू निकालना है, नहीं दिया है, सी का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू देखिए एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा? 5, क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू 5 है यहाँ पर, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर? 5। अब फिर यहाँ पर देख लीजिए, बी के जगह पर जेड है, यहाँ पर बी के जगह पर 4 है, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। सी के जगह पर 3 है, सी के जगह पर वाई है, तो यहाँ पर वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि वाई सी के जगह पर वाई, सी के जगह पर 3, तो सी से खत्म, वाई का वैल्यू 3। अब सीधा निकाल लीजिए वहाँ पर एक्स + वाई, तो एक्स + वाई 5 और 3 8, अब माइनस जेड, 4 घटा दिए, 8 में से 4 घटा 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये, एक दुकानदार को इसे अंकित मूल्य पर 36% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अब देखिए इसमें जो लाइन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी छोड़ दीजिए। बोला है कि 36% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है, यानी यहाँ पर CP रेशियो MP जो फार्मूला लगता है 100 - D% और 100 + P%, ये लगता है, जैसे 100 जो छूट देते हैं वो 100 + P%, तो यहाँ से पहले रेशियो निकाल लीजिए, फिर कंपेयर करके कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 100 - D 36% छूट है, तो कितना हो जाएगा? 64 अनुपात 100 + P कितना है? लाभ, प्रॉफिट 20 था 120, 8 से काट दिया, 8 8 64 पौने 8 20, 8:15। अब बोला है CP 250 है, तो 8 के वैल्यू 250, 250 में 8 से भगा देंगे, ए का वैल्यू निकलेगा। अंकित मूल्य बोला है, तो अंकित मूल्य 15 से गुना कर दीजिए, तो 2 से काटे 2 चौका 8, 2 से काटेगा तो ये 125। यदि आप देखिएगा इसमें, तो गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो भी आंसर आएगा 125 से जरूर कटना चाहिए। ठीक है, तो 125 से ये कटेगा नहीं? कटेगा। लास्ट 3 अंक, लास्ट 3 अंक 125 से, रूल कौन सी कहता है? 125 लास्ट 3 गो अंक 125 से कटना चाहिए, तो यहाँ पर लास्ट 3 को तो 475 नहीं कटेगा, ये तो 485 और ही नहीं कटेगा। लास्ट 3 अंक सीधे 50 है, तो ये भी नहीं कटेगा, तो हम लोग भूल जाइए, सीधे 3 अंक देखिए। ठीक है,
तो बस इसमें मात्र एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पर कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। ठीक है, दशमलव के बाद में जीरो को एथी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है, जीरो को गिनती नहीं करना है। तो लास्ट 3 को लीजिएगा तो 805 आएगा, तो इसलिए 125 से नहीं कटेगा। एक ही है 875 जो 125 से कटेगा, क्यों? क्योंकि अगर 125 में आप गुना कीजिएगा 7 से तो 875 आ जाएगा, 125 सते 875, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो गुना करके आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या बोला है। त्रिभुज एबीसी में डी और क्रमशः एबी और बीसी के मध्य बिंदु है। यदि क्षेत्रफल डी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल ADEC का जो है क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अगर ABC का यहाँ पर ऐसे करते हैं, त्रिभुज बना लीजिए, ABC है। अब बोला है ए डी और AB और BC, यानी डी और AB और BC, डी और AB और BC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु इसको मिला दीजिए सीधे। यदि क्षेत्रफल CED यानी इसका क्षेत्रफल दिया है CED, आई मध्य बिंदु है तो दोनों भुजा इक्वल है, ये दोनों भुजा इक्वल। ठीक है, तो CED का क्षेत्रफल कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो पूछ कती रहा है ADEC। अच्छा, ये जो पूछ रहा है ADEC, ये जो है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आराम से बनेगा ही। पहले तो ये बात हमको बता दीजिए कि यहाँ पर जो है इस त्रिभुज में, देखिए ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में मध्य बिंदु है, माध्यिका है, हुआ कि नहीं हुआ? इस शीर्ष से यहाँ पर मिलाया गया है। तो ये जो हुआ, ये दोनों को इक्वल क्षेत्रफल में बांटेगा, इक्वल क्षेत्रफल में बांटेगा। तो ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिए। ठीक है, जब ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तब इसको मिटाइए दीजिए। चलिए इसको हम मिटा दिए, क्योंकि हमको सिर्फ इससे मतलब है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, AEDC का। अब ध्यान से देखिएगा तो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा का मध्य बिंदु है और यहाँ पर मिलाया गया है। तो जब भी मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि ई भुजा जो होता है इसका आधा होता है। ठीक है, मतलब ई अगर 1 होगा तो ई भुजा कितना होगा? 2 होगा। अब प्लस में ई भुजा इस भुजा के समानांतर होता है, तीसरी भुजा के समानांतर। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। ठीक है, तो अगर हम अब ये त्रिभुज समरूप भी हो जाता है, छोटका त्रिभुज है पूरा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज। ठीक है, तो समरूप जब हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? इसके भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के अनुपात के इक्वल होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, यानी इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, सभी का 4, और इतना का 1, तो इतना का कितना आएगा? 3, क्योंकि 4 में से घटेगा तो 3। अब ए का वैल्यू दिया है, मतलब एक एरिया इस सभी का है, तो ए का वैल्यू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें 8 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, बस 20 का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए डे 1 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, डे 1 की साइड 2 में ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे इसे भागा दीजिए, भागा दीजिएगा तो कथी आएगा? 7। ये जो 7 आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू आता है। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस का वैल्यू आएगा, इधर माइनस रहता है तो प्लस का वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स वाई का पूछेगा तो इसका मतलब है कि जो है ये दोनों का अंतर को 2 से भागा दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4, 7 में से 3 घट रहा है, 7 में से 3 घटेगा तो 4, अब बाटा में 2, दोनों का अंतर में 2 से भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 में 2 से भागा देंगे तो 2। अब देखिए यहाँ पर इसमें से इसको घटा, यानी माइनस में से ही इसको घटा दिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है माइनस में से जो है इसको घटा है, तो ये ऑलरेडी था प्लस, अब माइनस हो गया, तो -2xy हुआ होगा, तो माइनस, इसलिए इसका माइनस आंसर -2। तो इसलिए यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया? -2, लेकिन -xy का वैल्यू पूछ, -xy का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। बस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो डे 2 वाला आप देखिएगा वीडियो, उसमें ऐसा क्वेश्चन बताए हैं डिटेल में। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कोई भी डे मिस नहीं करना है, सभी डे को देखते चलिएगा, तब ज़्यादा और समझ आएगा। अब पहली बार कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम एक्सप्लेन करके बता देंगे, लेकिन दूसरा बार आएगा तो
एक्सप्लेन करके हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए x प्लस 1/x बराबर 2√5 है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यानी इसमें ई वाला लॉजिक से कोई भी यहाँ पर जो है आंसर नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे सबसे अच्छा है एक से भागा दे दीजिए। तो एक से भागा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, पहले इसी में भागा दे दीजिए। तो एक से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस इसमें एक से भागा देंगे तो 1/x³ हो जाएगा। क्योंकि 1/x² में अगर हम भागा देंगे एक्स से तो 1/x होगा तो x³ हो जाएगा। अब बटा में अब नीचे भी एक से भागा दीजिए तो x हो जाएगा, अब प्लस 1/x हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर निकालना है, देखिए सीधा सीधा देखिए x³ प्लस 1/x³ बटा x प्लस 1/x, यही ना निकालना है। तो अब देखिए तो जब इसका फॉर्मूला x प्लस 1/x इतना होता है तो x³ प्लस 1/x क्या होता है, इतना के क्यू 2√5 ना है, तो 2√5 का क्यू, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में 3 × जो रहता है सेम 2√5, ठीक है। तो बस अब देख लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2√5 के अगर क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 2 के क्यू 8, अब फिर 5 निकलेगा तो 8×5 = 40, 40√5, अब माइनस 3×2 = 6√5, 6√5 40 में से 6√5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 34√5, और बाटा में x प्लस 1/x 2√5 है, √5 से √5 खत्म और 2 से कटेगा तो 17। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है ना तो आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर tan² थीटा माइनस sin² थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं tan² थीटा गुना sin² थीटा, ऐसे हो जाता है। माइनस में है तो गुना में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर एक और होता है sec² थीटा प्लस cosec² थीटा रहेगा, तो सेक यहाँ पर क्या हो जाएगा sec² थीटा इंटू cosec² थीटा। ये दो फार्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा आता है तो ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल, इस पर लगभग 10-20 को क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको जो है याद रखेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। आप देखिए यहाँ पर sin² थीटा है, अब बटा में sin² थीटा tan² थीटा माइनस sin² थीटा क्या होता है tan² थीटा इंटू sin² थीटा। तो चलिए पहले साइन लिख दिए तो साइन लिख दिए इंटू tan² थीटा, अब बराबर में 5 हो गया, साइन से साइन खत्म। अब tan है तो क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो cot² थीटा बराबर 5 आ गया। तो cot थीटा का वैल्यू कितना आ गया √5 बटा 1, तो ये b का वैल्यू हो गया, ये p का वैल्यू हो गया, s का वैल्यू कितना हो जाएगा √6। बस √6 हो गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आराम से बन जाएगा। देखिए 24 गुना sin² है तो sin² थीटा होता है p/s, p का वैल्यू 1, s का वैल्यू कितना है √6, स्क्वायर कीजिए तो 1/6 हो जाएगा। अब माइनस 15 गुना सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो सेक थीटा का वैल्यू होता है h/b, तो h का वैल्यू कितना है √6 और b का वैल्यू √5, यानी क्या आ जाएगा √6 अब बटा √5, लेकिन स्क्वायर है तो 6/5 हो जाएगा सीधे, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए बट्टा में करेंगे तो 6 गुना cosec² थीटा, तो ये होता है h/p, h का वैल्यू कितना है √6 और p का वैल्यू 1, तो 6 है तो स्क्वायर है यहाँ पर तो 6 के 6 हो जाएगा। अब बट्टा में 1 होगा तो सीधे 6 लिखाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि h/p होता है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा तो बट्टा में लिखने का कोई मतलब नहीं है। 7 गुना cot² थीटा, cot² थीटा cot तो इधर है √5 है तो √5 के स्क्वायर कथी हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा देख लीजिए 6 चौका 24, 5 तिहाई 15, तो 6 तिरका 18, यानी 4 में से घटेगा 18। अब आटा में 36 में से 35 घटेगा तो 1, 4 में से 18 घटेगा तो -14। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 में क्या है, 8 + 2px² - 36x - 27x के बराबर 2 - 3x का होल क्यूब। तो p का वैल्यू ज्ञात करना। अब देखिए दो गो वेरिएबल है और एगो इक्वेशन है, तो एगो का वैल्यू रख दीजिए। अब p का निकालना है तो p का वैल्यू मत रखिए, आप x का वैल्यू 1 रख दीजिए बस सीधा सीधा, क्योंकि जीरो तो नहीं रख सकते, अगर जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा तो फिर p का वैल्यू कहाँ से निकले। तो 1 रख लीजिए तो 8 + 2p हो जाएगा और -36 - 27 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 है, 27 गुना 27 इंटू 2 - 3 इसका क्यूब हो जाएगा, यहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा।
तो देख लीजिए 27 और 36 कितना हो जाएगा? तो चलिए 8 + 2p लिख देते हैं, अब -7 3 हाथ में 3 5 6 63, अब बराबर -1 है, क्यों -1 है, 2 में से 3 घटा -1 हो, ठीक है। सबको उधर भेजिए, अब 2p को इधर रखिए, अब बराबर में -1 + 63, अब -8 हो जाएगा, ठीक है। -9 हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा, +63 है तो कितना हो जाएगा? 54 सीधा सीधा आएगा, 2 से काटिएगा तो 27 बार में खत्म, यानी 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 क्या है? पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को 12-16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए एगो पाइप बी है, 12 घंटे में भर सकते हैं, 16 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। पाइप सी पूरे टंकी को 24 घंटे में ही खाली कर सकता है, तो खाली करने वाला निगेटिव होता है, ठीक है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है। खाली टंकी कितने समय में, कितने घंटे में भर जाएगी? तो पहले ये तो निकालिए टंकी का क्षमता कितना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 48। तो सबका निकाल लीजिए एफिशिएंसी, 12 चौका 48, 3 48, 24 दूना 48, माइनस में है। तीनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद बी को बंद किया जाता है। पहले 4 घंटे ले तीनों चल रहा है साथे साथे, तो 4 घंटा ले चलेगा तो कितना की एफिशिएंसी से 4 घंटा भरेगा ये बताओ? तो 4 3 7 एक साथ खुल रहा है, तो 7 में से 2 घंटे क्योंकि खाली कर रहा है, तो 5 और 4 घंटा चल रहा है, तो 5 चौका 20, यानी 20 भर चुका है 4 घंटा तक। 20 भर चुका है, तो कितना बचा? 48 में से 20 घटा 28 अभी बचा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है। अब सिर्फ ए सी चालू है, ए सी, तो ए चालू है तो 4 आई 2 खाली करेगा, तो 4 में से 2 घटा 2, यानी इसके बाद 2 की एफिशिएंसी से भरेगा। तो 2 की एफिशिएंसी से भरेगा तो कितना हो जाएगा? 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। अब 14 घंटा ई लगा और 4 घंटा पीछे लगा, 14 या 4 18 घंटा में ऑप्शन नंबर सी जो है पूरी तरह से भर जाएगा, ठीक है। टंकी भर जाएगा 18 घंटे में, कोई दिक्कत? चलिए 12 नंबर की ओर चलते हैं हम। देखिए 12 नंबर क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री से ज़्यादा लेना है और 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखिएगा तो वैल्यू पुटिंग की ओर जाइएगा तो आप जो है बहुत फंसिएगा, बहुत ख़राब तरीके से, क्योंकि 0 डिग्री रख नहीं सकते हैं, कोसेक इनफाइनाइट बन जाएगा। 90 डिग्री रख नहीं सकते हैं क्योंकि tan इनफाइनाइट बन जाएगा। 45 डिग्री रख नहीं सकते हैं क्योंकि दो गो ऑप्शन इसमें सेम हो जाएगा, ठीक है, दो गो ऑप्शन सेम है, ठीक है। और उसके बाद में 30 डिग्री आप अगर रखते हैं तो 30 डिग्री रख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना लाउन झान हो जाएगा कैलकुलेशन कि आप बाद में हार मान जाइएगा, ठीक है। इसलिए चुपचाप आप इसको सोल्व कीजिए। और देखिए ये वही चीज़ है जो अभी हम फार्मूला कुछ देर पहले लिखा है, ठीक है। देखिए अभी बता भी दे रहे हैं हम कहाँ फार्मूला लिखे हैं। यहाँ पर जो है ये वाला सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पर होगा, इसका हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों गुना में हो जाता है, ठीक है। दोनों कथी में हो जाता है? गुना में। देखिए यहाँ पर, यहीं पर लिखा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर, फिर सेम देख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है गुना जो है यहाँ पर, हाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों गुना में हो जाएगा सीधा, यानी सीधे गुना में लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब बटा में tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सीधा सीधा फार्मूला। अब देख लीजिए जब रूट है, अब पूरा स्क्वायर है तो एक एक करके निकाल दीजिए सबको, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा निकलेगा, अब बटा में tan थीटा इंटू साइन थीटा निकलेगा, निकलेगा ना। अब यहाँ पर इसको आप एथी कर लीजिए, रख दीजिए एथी साइन कॉस में सबको चेंज कर दीजिए। यहाँ पर कॉसेक है वो कॉसेक, सी कॉसेक थीटा, तो इसको कीजिएगा तो 1/sin थीटा, ना कॉस थीटा, 1/1 कॉस थीटा गुना, इसको रखिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको कॉसेक थीटा ही रखिए, क्योंकि इस साइन को ऊपर कीजिएगा तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। गुना ये वाला अगर आप कीजिएगा अब नीचे वाला, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो ऊपर कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा जाएगा, गुना होगा तो गुना में 1/कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, आई 1/साइन थीटा है तो साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कथी हो जाएगा? कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा 3 गो हो जाएगा, यानी कॉसेक क्यू थीटा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को चलते हैं। देखिए 13 में क्या है, 3 व्यक्ति एबीसी अपने मासिक वेतन क्रम से 10%, 7%, 9% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए बी के मासिक वेतन समान है, ठीक है। देखिए ए है, बी है और सी व्यक्ति है, ठीक है। 10%, 7% और 9% जो है ये दान करते हैं, और ए और बी का मासिक वेतन समान है। तो चलिए स्वयं मान लेते हैं, इसका मासिक वेतन, इसका मासिक वेतन। ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 है, यानी इसके दान के बीच का अंतर कितना है, 900। ये रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देख लीजिए कितना दान कर रहा है, तो ए अपने वेतन का 10% और बी 7%, यानी ये 10 दान कर रहा है, ये 7 दान कर रहा है, ठीक है। तो यहीं से पहले ए बी का वेतन निकाल लीजिए। दान कर रहा है तो कितना का अंतर है, 10 और 7 का है तो 3 का अंतर, 3 का वैल्यू 900 है, क्योंकि 900 है दोनों का अंतर दान का। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300। ए का वैल्यू कितना आ गया, 300। कोई दिक्कत, ए का वैल्यू आ गया 300, एक का, तो एक का 300 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों का। अब कथी बोला है देख लीजिए, ए और बी द्वारा कुल दान सी से 600 रुपये अधिक है। ए और बी का कुल दान 10 और 7 17 है, तो 17 का वैल्यू निकालेंगे तो 300, 17 5100 हो जाएगा इसका दान। ए और बी का दान कितना होगा, 5100। और ए और बी का कुल दान सी से 600 अधिक है। अब ई जो है सी से 600 अधिक है, खाली दान का बात हो रहा है, तो सी का दान कितना होगा, 4500। 4500 होगा ना, क्योंकि ई वाला सी से 600 ज्यादा दान कर रहा है, दोनों मिला के 4500 दान कर रहा है, दान आया है, दान। पूछ कथी रहा है, सी का मासिक वेतन पूछ रहा है, तो मासिक वेतन ही पहले देख लीजिए, दान कै परसेंट कर रहा है, 9%। तो 9% का वैल्यू कितना आ गया, 4500। आपको निकालना है किसका, 100% का, क्योंकि इसी में तो इसी में से 9% दान कर रहा है कुल वेतन का, तो 9×5 = 4500, 500 हो जाएगा। अब 500 गुना 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50,000। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। देखिए 14 में क्या है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए और बी की दशा का अनुपात 7:5 है, ठीक है, 7:5 है। ए अनुपात बी 7:5 है। एक साथ कार्य करते हुए इतना दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य का 50% कितना दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। अब पहले कार्य देखिए कितना है, तो 7 5 12 दोनों मिलकर जो है कितने दिन में काम कर रहा है, 17 दूना 34 है, 35, 35/2 दिन में काम कर रहा है, यानी काम टोटल इतना हुआ। अगर है बी अकेले उसी कार्य का 50%, यानी इसका 50%, 1/2 है, इतना ही काम करना है बी को अकेले। तो बी अकेले कितना एफिशिएंसी करेगा, 5 से, तो 5 से भागा दीजिएगा तो 1/5 हो जाएगा। बस अब सीधा इसका काटिए छाटिए आंसर निकालिए कितना दिनों में करेगा। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 5 7 35, 7 त्रिका 21। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। देखिए 15 में क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल 3080 मीटर स्क्वायर है। यदि वृत्ताकार पथ के बाहरी किनारों के त्रिज्या भीतरी किनारों त्रिज्या का अंतर 10 मीटर है, तो दोनों त्रिज्याओं का योग क्या होगा। आप देखिए दिमाग नहीं लगाए तो इसमें बहुत खेला करते रह जाएगा। देखिए दो गो संघ केंद्रीय वृत्त है, संघ केंद्रीय वृत्त का मतलब होता है दोनों का केंद्र एक ही होता है, तो ये ऐसा ही बनवे करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, संपूर्ण वृत्त का जो है वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल बाहरी वृत्त का, इसमें से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा सूत्र होता है, अगर ये रेडियस आर है पूरा बड़का, आई छोटका, अगर छोटका आर है, इसका एरिया का रास्ते का जो एरिया है पथ, इसका क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर, ठीक है। अब देखिए यहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो पाई इंटू, पाई को 22/7 लिखे, 22/7 बोला है। अब देखिए आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर हो जाएगा, इक्वल टू में, इक्वल टू में कितना है यहाँ पर देख लीजिए, 3080 है, 3080 है इसका एरिया। अब कह रहा है कि बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या का अंतर 10 है, तो बाहरी त्रिज्या भीतरी त्रिज्या का अंतर, यानी इसका वैल्यू दिया है 10। पूछा कहती है दोनों त्रिज्याओं का योग, यानी सीधा सीधा इसका आपको निकालना है वैल्यू, ठीक है। इसका 10 दिया है, तो एगो जीरो से एगो जीरो खत्म हो जाएगा, 22 से काटेगा तो 22 से कम 22, 22 चौका 88, 14 कट जाएगा। अब 14 में 7 से गुना कीजिए, क्योंकि 7 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो आर प्लस आर कथी हो जाएगा यहाँ पर, 14 7 98, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। देखिए 16 में क्या है यहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम चलते हैं। देखिए 16 में क्या है यहाँ पर,
एक कार 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जब इसकी गति 20% की वृद्धि की जाती है तो यह कितने समय में दुगुनी दूरी तय करेगी? तो सबसे पहले तो स्पीड निकाल लीजिए। 144 कितना घंटा में जा रहा है? 1.8 घंटा में, तो स्पीड आ जाएगा 18 8 44 है, यानी 80 का स्पीड है एकर। तो 80 का स्पीड है, अब 20% का वृद्धि हो रहा है, 20 25 है, यानी 6/5 हो जाएगा एकर वृद्धि होके, तो 16 6 96 के स्पीड हो गया एकर, ठीक है। अब कह रहा है इससे दुगुना दूरी, यानी 144 है तो 288 दूरी 96 के स्पीड से कितना देर में तय करेगा? तो 96 से भगा दीजिए सीधे। 16 6 96, 16 9 44 होता है, उसके दुगुना यानी 18 मरतबे कर जाएगा 288। 6 से काटेगा 6 3 18, 3 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए 17 नंबर की ओर चलते हैं, देखिए 17 में क्या है। x प्लस 6 क्यू इतना 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 है, तो x का वैल्यू निकालना है। अच्छा यहाँ पर आपको देख के सीधा सीधा लग रहा है कि ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 AB C है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? और ऐसा एक ही कंडीशन में होता है, ए प्लस बी प्लस सी जब 0 हो जाए तब। आप कहिएगा सर इसमें 3 कहाँ दिखाई दे रहा है? इसमें तो 3 है, ये नहीं है, ए बी सी तो है लेकिन 3 नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, तो तीनवा के इसमें गुना कर देते, 3 निकालिएगा तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा। आप देखिए तो आराम से 3 इंटू एक्स प्लस 6 ए हो गया, इसको ए बी सी मान लीजिए, ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू है। ए का वैल्यू एक्स प्लस 6, बी का वैल्यू 2x प्लस 3, सी का वैल्यू 3x प्लस 5, ठीक है। बस उतना ही है, तो ए प्लस बी प्लस सी कर दो 0, तो ए का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस 6, बी का वैल्यू 2x प्लस 3 और सी का वैल्यू 3x प्लस 5, तो इतना इजकल टू 0। देख लीजिए 2x 3x 3x 6x है, तो 6x और बराबर 6 3 9 9 5 14, इधर -14 में हो जाए, ठीक है, -14 हो जाएगा। तो जब x बराबर -14 अब बटा में 6 आएगा तो 2 7 14 2 3 6, यानी -7/3 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 18 में क्या है। यदि 24 40 33 57 में से प्रत्येक से x घटाया जाए तो प्रत्येक समानुपात में होती है, तो 5x प्लस 12 और उसका अनुपात जो है निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, डे 1 में कि शायद 2 में भी शायद क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो है बताया जाता है कि कैसे यहाँ पर जो है होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हम सोल्व किए हुए हैं पहले, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। कोई आ गया तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा एक हम बताए हुए हैं इसमें सूत्र, फार्मूला, ठीक है। फार्मूला बताया, फार्मूला नहीं मतलब कंसेप्ट, इसमें जो है कंसेप्ट बताए हुए हैं आपको कि पहले इसका डिफरेंस निकाला जाता है। तो इसका डिफरेंस कितना है? 9, अब बटा में इसका डिफरेंस कितना है? 17, हो गया। अब देखा जाता है ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 का, जबकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 16 का डिफरेंस है, 16 लिख दीजिए। अब 8 दूना 16, 16 हो गया। आप 2 से गुना कर दीजिए, 9 दूना 18 हो जाएगा, ऐसा 17 दूना 34 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये 24 के जगह पर 18 आ रहा है, कितना कम हो रहा है? 6 कम हो रहा है। 40 की जगह पर 34, 6 कम हो रहा है, तो इसलिए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि यही तो बोला है कि कितना घटा दे किस समानुपात में हो जाए। अब 6 हो गया तो इसका वैल्यू निकल, 6 5 से 30 सब 12 कितना हो जाएगा? 42, 6 चौका 24 सब 15 कितना हो जाएगा? 39, तो 39 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी का अनुपात निकालना है, इतना से इतना का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो इसका अनुपात अगर निकालेगा तो कितना होगा? 3 से काटेगा तो 14 3 42, 13 3 39, यानी 14:13 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 19 क्या है। त्रिभुज ए बी सी डी बी सी पर एक ऐसा बिंदु है कि कोण बी ए डी बराबर 1/2 कोण ए सी डी, कोण बी ए सी बराबर 77 डिग्री, सी बराबर 45, कोण ए डी बी का माप क्या है? यानी ए बी सी यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी यहाँ पर पहले त्रिभुज हम बना लेते हैं आराम से। ए बी सी अगर हम त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर, चलिए ए बी सी हम यहाँ पर बना लिए, ए बी सी। अब बोला है कि डी बी सी पर एक ऐसा एथी है, डी बी सी पर यहाँ पर जो है ऐसे है, डी यहाँ पर बी सी पर एक ऐसा बिंदु है कि कौन बी ए डी हाफ ऑफ ए डी सी, इसका ही आधा है, यानी 2 थीटा है तो ये थीटा है, ठीक है। कौन बी ए सी 77, बी
ए सी, यानी पूरा कौन 77 डिग्री है, 77, ठीक है। और सी बराबर 45, ई जो है 45 डिग्री है, ठीक है। तो ए डी बी का माप क्या है, ए डी बी, इसका वैल्यू हमको निकालना है इस, ठीक है। देखिए आराम से निकलेगा, बिल्कुल आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले ई बताइए हमको कि यह 2 थीटा है और ये थीटा है, तो ये भी थीटा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, और बाह्य कोण जो होता है, अंतर जो है भीतर के दो कोणों का योग का सम होता है। ये कितना है, 2 थीटा, ये गो थीटा है, तो हाँ ये गो थीटा हो जाएगा। अब देखिए तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो इसका भी निकल जाएगा आराम से, इसको निकाल के इसका निकालेंगे। तो अब देख लीजिए ये पूरा 77 डिग्री है, ये पूरा 77 है, ये पूरा 45, तो हाई पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा त्रिभुज का बात अब कर रहे हैं, पूरा त्रिभुज का बात, तीनों कोनों का 180 डिग्री, पूरा 77, ये 45, तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 4 11 1 12, तो 180 में से इसको घटाएंगे, 10 में से 2 घटा 8, 7 में से 2 घटा 5, यानी कितना आ रहा है यहाँ पर 58 डिग्री, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 58 डिग्री। जब ये 58 हो गया तो हाइयो कितना हो जाएगा 58 डिग्री। जब 58 हो गया तो ये दो गो कोण का योग 58 हो गया, तो इसका कोण कितना हो जाएगा 180 में दोनों को जोड़ के घटा देना है, क्योंकि इस त्रिभुज का योग 180 डिग्री होगा ना, तो दोनों को जगह 800 हाथ में 510, 5 5 10 1 11, 116 डिग्री, इसको 180 में से घटाएंगे तब ना इसका निकलेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर घटाएंगे हम तो सीधा सीधा 64 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 180 में 116 घटाएंगे तो यहाँ पर 64 डिग्री, बिल्कुल सही से सही कर देगा, 80 में 16 64, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 में क्या है, राधा ने एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपये में खरीदी। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, दोनों का एसपी सेम, यानी एसपी बराबर दोनों का एसपी सेम है, SP1 SP2। देखिए फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा है, 15% के लाभ पर, तो फ्रिज को हम मान लिए चलिए एफ, तो 15% के लाभ पर बेचा, यानी कितना में बेचा है 115% पर बेचा है, मतलब 15% बढ़ा के बेचा है, तो 115% हो जाएगा बढ़ के। अब बराबर 24% के हानि पर बेचा है, तो इसको मान लीजिए ये कथी है वॉशिंग मशीन, डब्लू कर लिए वॉशिंग मशीन, 24% के हानि तक कितना में बेचा है डब्लू के यहाँ पर 76% पर बेचा है, बिल्कुल बेचा है ना 76% पर। तो अब बोला है, अब पहले दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, ये सीपी है, ये दोनों का थे सीपी, सीपी माने है तभी तो लाभ पर इतना बढ़ा के बेचा, तो एफ बटा डब्लू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 76 बटा 115, क्योंकि यही परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है अब दोनों सीपी का रेशियो है, सीपी का योग दिया हुआ है, क्योंकि राधा ने एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ इतना में खरीदा है, दोनों का सीपी इतना में है, तो जोड़िए 9 5 11 के हाथ में 1 7 8 है 1 9 1 1 191 का वैल्यू कितना है 57,300, 3 से काटिएगा तो एक बार में कर जाएगा, यानी 300 आ जाएगा, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 300। अब पूछ कथी रहा है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन यानी 115 गुना 300, 115 गुना 300, ये का वैल्यू 300, तो 345 पर डबल जीरो, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है, बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। बिंदु P से जो वृत्त से T पर इस प्रकार मिलती है कि PT 8 एक छेदक रेखा PAB वृत्त को बिंदु A और B पर काटती है। यदि PA बराबर 5 सेंटीमीटर, तब जीवा AB की लंबाई क्या है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ऐसा जब भी आए तो फिगर थोड़ा बनाइए, ठीक है। और यहाँ पर P से एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है, चलिए P से स्पर्श रेखा खींच दे यहाँ पर, और T पर मिल रहा है, और PAB एक छेदक रेखा है, यानी P से एक छेदक रेखा खींचा जाता है, खींच हम छेदक रेखा, और AB है, यानी वृत्त को A और B पर काट रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि PAB वृत्त को A और B पर काटती है, यानी इधर A हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा B, तभी तो PAB होगा। अब कथी कह रहा है यहाँ पर, PA बराबर 5, PA बराबर 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 5, ठीक है। PT बराबर 8, PT बराबर 8, तो AB का लंबाई क्या होगा, इसका और इसका इसके दोनों के बीच की दूरी लंबाई क्या होगा, ठीक है, यही निकालना है। तो इसका सीधा सीधा सूत्र होता है, वृत्त में जब ऐसा फिगर बनता है तो इसका स्क्वायर यानी 8 गुना 8 बराबर इतना, यहाँ से लेकर PA गुना PB, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको हम x मान लिए, तो PA कितना है 5 और PB कितना है 5 + x, तो 5 + x,
ठीक है। बस अब x का वैल्यू यहाँ से सीधा निकाल के बता देना है। तो ए बी का वैल्यू पूछा है, क्या है ना, तो x का वैल्यू तो 8×8 = 64, 64/5 करिए, यहाँ पर 5 + x, तो 64/5 कीजिएगा तो 5 × 5 और 2, 5 × 5 1 बचेगा, तो 5 दूना 10, फिर बचेगा कितना 4, तो 5 5 8 40, यानी 12.8। अभी 5 इधर आएगा तो घटेगा, तो 7.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलिए। 22 में क्या है देख लीजिए। 423 यहाँ पर भागा है और इसको 270 है, और ये भागा है तो उल्टा हो जाएगा गुना में करने पर, 7/3 गुना 35 अब प्लस यहाँ पर जो है ये हो जाएगा कितना, 17×3 = 51 हो जाएगा यहाँ पर 51। अब माइनस 2 × 4 8 दूना 16 17, 17/2 5/2, तो कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। 12/2 का मतलब 6, तो 6 घटेगा इसमें से, तो 51 में से 6 घटा के सीधे लिखे डायरेक्ट यहाँ, कितना आ जाएगा 51 में से 6 घटेगा तो 45। कोई दिक्कत, 51 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 45। ऐसा भी एक में है, एक में है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 3×9 = 27, 90, तो 9×3 = 27, यानी 200 9×7 = 63, 9×7 = 63 गुना 35 अभी करना है, तो 35 की जगह एक बार 7 से कर दीजिए, एक बार 5 से कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए 5 से करते हैं, तो 0 5 पर 5 हाथ में 1, 5 × 30 = 1, 31, एक बार 7 से कर दीजिए, 0 7 5 35 के 5 हाथ में 3 7 10 के 0 हाथ में 1 और 7 × 21 1 22, 2250 आ गया यहाँ पर, 2250 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में 45 है तो कितना हो जाएगा 22,095, ये 22,050 है, तो 45 करेंगे तो 22,095, यानी 423 अब बाटा में 22,095। ठीक है। इतना पहले बात समझ आया कि नहीं बोलिए, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है 4 3 7 तो 9, आई 9 से ये भी कटेगा, 9 से दोनों कट रहा है, तो 9 से काटेंगे तो कितना होगा 9 चौका 36, 9 7 63, 9 से इसको भी काटेंगे, 9 दूना 18, 4 9 चौका 36, 9 दूना 18, 4 9 चौका 36, 4 9 5 45, 9 5 45, यानी 47/2455। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 23 में क्या है, 2x² - 7x + 5 = 0 है, तो x को प्लस 125/8x³ का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले इसको x + 1/x के फॉर्मेट में लिखिए, तो 2x² - 7x को उधर किया जाता है 5 = 7x, अब x से सब में भागा दे दीजिए, x से भागा देंगे तो 2x + 5/x = 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए x के साथ है कुछ है, लेकिन 2 यहाँ पर है तो इसको हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर 5 है नीचे 2 है, तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से देंगे भागा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये हट ही हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। तो चलिए 2 से भागा दे रहे हैं सब में, तो 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 5/2x, और प्लस में इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 7/2 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर x³ + 1/x³ मान लीजिए, इसका निकालना है, तो इसका सूत्र क्या कहता है, जो यहाँ पर वैल्यू रहता है इसका क्यू, 7/2 के क्यू, अब -3 × 7/2। ठीक है। प्लस में अब यहाँ पर एक और बात समझना है कि यहाँ पर पहले x + 1/x रहता था, 5/2 नहीं रहता था। ठीक है। ये सब नहीं रहता था, लेकिन इसमें ऊपर 5 नीचे 2 है, तो इसलिए ऊपर 5 और नीचे 2 गुना करेंगे। ठीक है। इसका कोफिशिएंट जो होता है ना 1/x, 1/x का कोफिशिएंट गुणांक कौन है 5/2, इसका गुणांक कोई नहीं है ना, तो उसको भी यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। ये बात समझ लें, नहीं तो यहाँ पर गलती होने का बहुत चांस रहता है। अब देखिए इसका क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा 343 बटा कितना हो जाएगा 8, अब माइनस देखिए 7 × 21 21 25 105, अब बाटा में कितना हो जाएगा 4, नीचा भी 8 कर दीजिए ताकि दिक्कत ना हो, तो 343 माइनस 210, अब बाटा में कितना हो जाएगा 8, 343 में से 210 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 3, और यहाँ पर 3, अब बाटा में 8। बस अब देखिए इसको लिख दिया पूर्णांक में, तो लिख दीजिए 8 एकम 8 बटा 5, तो 8 छक्का 48, ऊपर 5 बच गया नीचे 8, 16 पूर्णांक 5/8, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 24 क्या है, x + 1/x 17/4 है, x जो है x से बड़ा है, x - 1/x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसका तो डायरेक्ट सूत्र होता है कि अगर आपको x + 1/x = a दिया है, तो x - 1/x क्या होता है √√a
ए स्क्वायर -4 होता है, सीधा वहीं कर देना है इसको। रूट अंदर 17/4 के स्क्वायर यानी 289 बटा 16 अब -4 कर देना है, क्या हो जाएगा रूट अंदर 16 चौका 64, 64 इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 2 5 225/16 है, 225 किसका रूट होता है 15 और 16 किसका होता है 4, 15/4 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। देखिए 25 में क्या है, ए बी सी डी शीर्ष ए बी और सी डी एक वृत्त पर स्थित है, यानी ए बी सी डी जो है एक वृत्त पर स्थित है यहाँ पर। ठीक है, यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। सीधा सीधा दिख रहा है कि वृत्त पर कोई भी चतुर्भुज अंकित रहता है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, और इसके आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है यहाँ पर, ए सी का 3 गुना है, ए जो है सी का 3 गुना यानी एक्स है तो 3x है, डी बी का दुगुना है, डी जो है बी का दुगुना यानी वाई है तो 2y है। ठीक है, तो डी और सी के मापों में क्या अंतर है, तो डी और सी ये दोनों के माप में क्या अंतर है यही बताना है। तो पहले दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो आमने सामने का कोण 180 डिग्री, तो 3x 4x, तो 4x इक्वल टू 180, तो 180 में 4 से भागा देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, 4 चौका 16 4 5 20 45 डिग्री। सी का वैल्यू तो आ गया 45 डिग्री। 3x बराबर 180 वाई, 3y बराबर 180, तो 3 से भागा दीजिए, 18 यानी 60 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, तो 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा 120। अब 120 अब 45 का अंतर कितना हो जाएगा बताइए, तो 55 उधर हो गया, 20 इतना हो गया, 75 डिग्री इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फेमस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।